आज हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और आज जो परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाहता है इसलिए हम उसके पास आए हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने ये अवसर मुझे दिया है आप लोगों के साथ बात करने के लिए। जो आप देख रहे हैं, मेरी यही एक गुजारिश है कि आप ये जो सरमन है, ये जो संदेश है, आप पूरा देख लीजिए और ये जो आप समझ जाइए कि परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये जो सरमन है, ये जो संदेश है, जो एंड तक देखिए, क्योंकि एंड में मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूँ और वो प्रार्थना से आप सही में बहुत तेज से आशीषित होने वाले हैं। तो जो मेरा विषय आज परमेश्वर ने मुझे दिखाया है और वो जो विषय है, वो विषय है कि परमेश्वर साधारण चीज़ों में से कैसे अद्भुत चमत्कार करता है। उससे पहले मैं आपसे बात कुछ शेयर करना चाहता हूँ कि आप जो संकट में, आप जो परेशानी में, आप डरिए मत, आप विश्वास रखिए, क्योंकि आप मसीह है और मसीह में हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए। तो आप विश्वास करिए और विश्वास रखिए। आज के वचन आपके लिए बहुत ही लाभकारी ऐसे होने वाले हैं और जो वचन आज आप सुनेंगे, आज जो आप देखेंगे, सही में उस वचन से आप आशीषित होंगे। मेरा दावा है या मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपके जीवन में ये सब वचन काम करने वाला है। इसलिए एंड तक बने रहिए और ग्रहण करिए। और जो आपकी जो परिस्थिति है, जो भी है, कितना बड़ा संकट है, कितना बड़ा प्रॉब्लम है, आप वो परमेश्वर के हाथ में दीजिए। और जो परमेश्वर वो हमारा जिंदा खुदा है, जो ईसा मसीह, उसके सामने ये सब रखिए। वो आपको बहुत तेज से आशीषित करने वाला है। आज मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप अभी जो लॉकडाउन का पीरियड चालू है, जो महामारी चालू है, उसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन मैं इतना आपको आश्वासन देता हूँ कि मसीह लोगों को कुछ नहीं होता है। जो मसीह में, उनको कुछ नहीं, ये इस बीमारी से कुछ होने वाला नहीं है। डरिए मत। लेकिन ये जो बीमारी का ये जो माहौल है, ये जो अभी वातावरण है, और इसमें से बहुतों को आर्थिक जो है, हमारा जो पैसे का प्रॉब्लम है, हमारे जो प्रॉब्लम्स है, बहुत लोगों को ये हो रहा है और सब उस प्रॉब्लम को, वो समस्या को फेस कर रहे, जूझ रहे। तो मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ कि आज आप ये जो वचन सुनेंगे, ये जो वचन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, आपका कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, वो सब दूर होने वाला है। और आपके पास एक उदाहरण तौर के लिए मैं एक आपको बताना चाहता हूँ। समझो आपके पास जो प्रॉब्लम है वो ₹1,00,000 का, 1,00,000 रुपए का है। एक उदाहरण देता हूँ मैं, आप समझने के लिए, आपको ये समझ में आएगा कि क्या वचन आज हमको सीखने वाले। तो समझो आपका जो प्रॉब्लम 1,00,000 का है और आपके पास सिर्फ 1,000 रुपए है। तो वो जो ₹1,00,000 का जो प्रॉब्लम है, तो वो 1,000 में से हम फुलफिल नहीं हो सकता है। तो यही वो जो 1,000 रुपए है, वो परमेश्वर आपके आशीषित करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो जो ₹1,00,000 का जो प्रॉब्लम है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 1,000 रुपए कई गुना, लाख के कई गुना बढ़ाकर आपका प्रॉब्लम दूर करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जल्दी चलो, हम वचन के पास जाएंगे और वचन में से समझेंगे कि हमें परमेश्वर क्या बताना चाहता है या हमारे जीवन में क्या करना चाहता है। कुरिन्थियों की पहली पत्री और उसका पहला अध्याय, और उसमें से मैं कुछ वचन आपके लिए पढ़ता हूँ। आप वो चाहे तो वो जो वचन है वो आप लिख सकते हैं, इन्हें आपके लिए काम आ सकते आगे के लिए। तो पहला जो अध्याय है, कुरिन्थियों की पहली पत्री और पहला अध्याय, उसमें से 27 से लेकर 29 तक 3 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। वो आप समझिए परमेश्वर क्या कहता है। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। आज हम सही में, आज ये जगत के लिए हम सही में हम मूर्ख हैं। हम जो ईसाई के जो लोग हैं, हम जो मसीह के लोग हैं, हम जो मसीह है, हम सही में इन लोगों से जो ज्ञानवान है, उनमें से मूर्खों को चुना है और हमें चुना है वो परमेश्वर ने। ये कभी भूलो मत। और उसमें आगे ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुना
चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। हम निर्बल है, हमारे उसमें इतनी ताकत नहीं हमारे में कि हम वो प्रॉब्लम से फेस कर सकते या ये सब लड़ाई लड़ सकते। लेकिन परमेश्वर उनको चुनता है, वो ज्ञानी लोगों को, बलवान लोगों को वो दूर करता है। लेकिन जो मूर्ख है, जो निर्बल है, उनको वो चुनता है। और आज मेरा विषय वही है। आज परमेश्वर देखो कितना अद्भुत काम करने वाला है। आज परमेश्वर क्या हमसे कहता है, देखो आगे मैं पढ़ता हूं। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। परमेश्वर ने नीचों को, जो नीच है, जो और आगे ऐसा लिखा है कि जो तुच्छ है, जो निर्बल है, जो मूर्ख है, उन्हीं को चुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज आपको विश्वास में बढ़ाना चाहता हूँ इस वचन से। आप सही में ये सब वचन सुनिए और आप आशीषित हो जाइए। आपका विश्वास बढ़ने वाला है, क्योंकि परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर ने कहा है हमसे, परमेश्वर ने इस बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर ने ये सब लिखा है इस पे, और कहता है कि आप निर्बल हो या कुछ नीच हो या कुछ ऐसा गए गुजरे हो, लेकिन परमेश्वर के जो क्या बोलते, परमेश्वर के विचारों में या परमेश्वर के दृष्टि से आप अनमोल है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर हम निर्बलों को कैसे चुन के कितना अद्भुत काम करता है, वो आज हम देखने वाले। इसलिए बाइबल के हम 5 उदाहरण देखने वाले जो परमेश्वर हमें दिखाना चाहता है। पहला जो हम देखने वाले, परमेश्वर ने जो पहली बात दिखाई, क्योंकि हमारा विषय है परमेश्वर साधारण चीज़ों में से अद्भुत चमत्कार करता है। साधारण चीज़ों में से आपके पास, जैसा मैंने उदाहरण दिया कि आपके पास 1000 रुपये लेकिन लाख रुपए का प्रॉब्लम है, लेकिन वो 1000 रुपये परमेश्वर कैसा आशीषित करता है। छोटा है लेकिन वो जो असाधारण, इन्हें साधारण है वो जो रकम, लेकिन परमेश्वर कई बार गुना बढ़ा सकता है, वो आज हम देखने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पहला जो उदाहरण है, हम निर्गम का जो पुस्तक है उसमें 4था अध्याय, और उसमें से 1 और 2 वचन पढ़ने वाले और उसमें से समझने वाले कि परमेश्वर ने मूसा से कितना अच्छा काम करके लिया है, असाधारण व्यक्ति से और असाधारण चीज़ों में से। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं, तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और न मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? वह बोला, लाठी। उसने कहा, परमेश्वर ने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब मूसा ने उस लकड़ी को या लाठी को भूमि पर डाला, तब वो सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले, ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको ये जो कहानी हमको मालूम है, हमने पढ़ा है कि कैसे मिस्र में कैसे परमेश्वर के लोग थे और कैसे वो गुलामी गए, कैसा उन पे अत्याचार हुआ, कितना उनको मारा पीटा या उन पे कितना जुल्म हुआ है। लेकिन उनका जो आवाज़ परमेश्वर ने सुना था, तब एक जगह जो ये मूसा था वहाँ से भाग गया था। मूसा को परमेश्वर ने वो झाड़ी में से दर्शन दे के कहा कि अभी तू मेरे लोगों को वहाँ से छुड़ाने लेके जा। लेकिन उसने बोला, मूसा बोला परमेश्वर से कि मैं तो निर्बल हूँ, मेरे पास क्या है, मैं कहीं उनको जाके क्या बोलूँ? तो परमेश्वर ने बोला कि तुम्हारे हाथ में क्या है? तो उसने बोला लाठी है। तो उस लाठी का परमेश्वर ने क्या किया? साफ किया और वो अद्भुत काम करके उसको दिखाया कि ये दिखा कि मैं परमेश्वर तुम्हारे साथ हो करके। और वही लाठी जो परमेश्वर ने उनको जो मिस्र में से निकालते वक्त काम में लाई, जब वो जो समुंदर था वो दोनों हिस्सों में बांट दिया और वो सब उसमें से चले गए। प्रियो, वो जो लाठी है वो साधारण लाठी थी, साधारण चीज थी, लेकिन परमेश्वर ने उससे इतना अद्भुत काम करके लिया है। इसलिए मैंने आपको पहले बोला, आपके पास कितना भी साधारण कुछ ना हो, इन्हें कुछ चीज हो, परमेश्वर वो आज आशीषित करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज परमेश्वर का ये वचन आपको बहुत आशीषित करने वाला है।
आप अभी ये तो मूसा का हुआ। हम और एक देख सकते हैं, जो और एक उदाहरण है, हम न्यायों की पुस्तक में देख सकते हैं। और न्याय की पुस्तक में जो शमशोन के बारे में जो लिखा है, हम उसमें से देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको भी कैसी मदद की। और कुछ एक जो चीज़ है, वो जो चीज़ है वो साधारण चीज़ है, उसमें से परमेश्वर ने उसको कितना सराहा या कितना उसको विजयशाली बना दिया। हम वो पढ़ते हैं न्याय की पुस्तक का 15 वचन में। तब जब मैं पढ़ता हूँ आपके लिए 15वां अध्याय, न्यायों की पुस्तक 15वां अध्याय और 15 वचन। तब उसको गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली और उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और उससे 1000 पुरुष को मार डाला। शमशोन की कहानी हमको मालूम है। परमेश्वर ने इतना सामर्थ्य उसमें दिया कि जो मरा हुआ जो मुर्दा, वो जो गधा था, वो मर चुका था, और उसका जो हड्डी का जो ढांचा था, उसका जो जबड़ा था, वो जबड़े से परमेश्वर ने इतना आशीषित किया कि शमशोन ने उस जबड़े से 1000 लोग जो उसको मारने आए थे उनको मार दिया, उनको मार गिराया। कितना अद्भुत काम किया परमेश्वर ने, आप सोच नहीं सकते। ये वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा जिंदा खुदा है। निराश मत होइए। आप जहाँ भी है, आप जो भी संकट में, आपका कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, आप कभी भी डरो मत। परमेश्वर आपके पास, आपके साथ लड़ने वाला है। जैसे मूसा के साथ था, जैसे अभी हमने शमशोन के साथ देखा है। 1000 लोगों को मारना कोई साधारण बात नहीं है। और वो भी वो जो गधे का जबड़ा था, जो हड्डी का ढांचा था, उससे मारा। कुछ हथियार नहीं थे, बहुत बड़ी तलवार या तोफ या कुछ आप आज के ज़माने में जो आधुनिक वेपन्स बोलते हैं, वो नहीं था। एक साधारण जबड़े से 1000 लोगों को मारने के लिए उतना बल उसको शमशोन को दिया। आज भी वो बल आपको और हमको परमेश्वर देना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दोनों से तो हम देख सकते, और एक उदाहरण हम देख सकते इस बाइबल से कि परमेश्वर हमको और एक बात बताना चाहता है। जो शमूएल का पहला शमूएल उसका 17वां अध्याय और 40 वचन में और एक चीज़ है जो परमेश्वर ने हमको ये उदाहरण के तौर पे हमको यहाँ सिखाया है। जो घटना घट चुकी है वहाँ हम देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो 40वां वचन में आपके लिए पढ़ता हूँ। पहला शमूएल उसका 17वां अध्याय और 40वां वचन। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर छाटकर अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर पलिश्ती के निकट गया। 5 चिकने पत्थर। हम यहाँ दाऊद को देख सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो गोलियत था, इतना बड़ा था, पूरा परेशान किया था सब इजराइल लोगों को। डरते थे वो उसके आवाज़ से। वो जब बाहर निकलता था, वो जो उसकी गर्जना थी, सब डरते थे। लेकिन ये जो दाऊद असाधारण व्यक्ति था, जो तरुण था, नहीं कि एक जवान था वो, और उसके पास क्या था, लेकिन उसका विश्वास था उसके पास। उसने नाली के 5 जो चिकने पत्थर लेके अपने बटुए में लेके गया, झोली में लेके गया, और एक पत्थर से उसको मारा, गिराया। प्रेज़ द लॉर्ड। कहाँ से शक्ति आई? क्योंकि दाऊद यहाँ दाऊद कहता है, 45 वचन से हम पढ़ेंगे, उसमें ऐसा लिखा, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, वो जो सामने जो गोलियत था ना, उससे कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं, दाऊद बोलता है, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, आज वचन समझिए आप। आज बहुत आपको धीरज मिलने वाला है, बहुत आशीषित होने वाले हैं आप। दाऊद जो साधारण व्यक्ति था, एक जवान था, उसकी इतनी ताकत नहीं उसमें, वो निर्बल था। जैसे परमेश्वर, हमने देखा कुरिन्थ के पत्री में लिखा है, निर्बल को चुनता है, लेकिन उसके पास विश्वास था। वो बोलता है कि वो जो परमेश्वर, जो जिंदा खुदा है, वो मेरे साथ है और वो लड़ने वाला है।
और हम देखते हैं कि वो साधारण चीज़ क्या थी, तो वो पत्थर थे, जो चिकने पत्थर, एक पत्थर से उसको उसका सिर फोड़ दिया और उसकी तलवार से उसको मार गिराया, उसका जो सर था वो काट दिया। और वो बोलता है, दाऊद कहता है कि परमेश्वर मेरे साथ है। और जो सामने था उसको बोला, मेरे परमेश्वर को तूने ललकारा है। आज जितने भी परेशान है आप, जितना भी प्रॉब्लम है आपके पास, प्रियो आज डरो मत, टेंशन मत लो, आज छोड़ दो ये सब। आज सिर्फ वही जिंदा खुदा पे भरोसा रखो जो ईसा मसीह है हमारा, जिसने क्रूस पे अपना खून बहाया, हम सबको छुड़ाया है। वो आज भी हमको छुड़ाता है, हम कितने भी प्रॉब्लम में क्यों ना हो। डरो मत प्रिय, परमेश्वर के आप मसीह लोग हैं, आप डरना छोड़ दीजिए। अपना जो भी प्रॉब्लम है उसमें विश्वास में बढ़ो। आज परमेश्वर का यही वचन आपके सामने आया है और आपको कहना चाहता है। आज आप जितने भी सुन रहे देख रहे, आप सबके लिए परमेश्वर कहता है कि डरो मत, मैं आपके पास, मैं आपके साथ हूँ, मैं लड़ाई लड़ूंगा। इसलिए मैंने पहले बोला, कितना भी बड़ा आपका प्रॉब्लम हो, डरो मत, वो जो परमेश्वर के सामने दे दो। मैं एंड को आखिर में आपके लिए प्रार्थना करूँगा। जो छोटी चीज़ है आपके पास, मैं उसके लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर उसको आशीषित करने वाला है, वो उसमें बढ़ोतरी देने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। लास्ट का एक उदाहरण हम देखेंगे और फिर प्रार्थना में जाएंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। और जो यूहन्ना का जो सुसमाचार है उसमें से हम कुछ वचन देखेंगे। यूहन्ना का 6वां अध्याय, और सबको मालूम है हमको 6वां अध्याय, और उसमें से 9 और 10 वचन हम देखेंगे। और उसका जो टॉपिक है, यीशु द्वारा 5000 लोगों को खिलाना। यानी हम पढ़ते फिर हम बात करेंगे। 9वां वचन हमें क्या कहते हैं हम सुनेंगे। यहाँ एक लड़का है जिसके पास जो कि 5 रोटी और 2 मछलियां, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है। यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 थी, बैठ गए। मैं आपके लिए पहले से ये सब पढ़ना चाहता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर ने कितना अद्भुत ये काम किया है। और वो काम है 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 लोगों को परमेश्वर ने खिलाया है प्रियो। 5000 लोगों को सिर्फ 2 मछली और 5 रोटियों से। वहां हम देखते हैं, हम वहां पढ़ते, तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठ गए। यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। जब यीशु ने अपनी आंख उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा, तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाए। उसने यह बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वो आप जानता था कि वह क्या करने वाला है। यीशु ने वो फिलिप्पुस से कहा, इतने लोग, इतनी भीड़ है, हम इनको खाना कैसे खिला सकते। उसका विश्वास परखने के लिए आज भी परमेश्वर आपसे बोलता है, आपके पास जो भी है, जो छोटा है, जो छोटी सी साधारण जो भी आपके पास है, वो परमेश्वर बढ़ाने वाला है। उसको वही पूछा, लेकिन उसने बोला, अरे हम इतने लोगों को कैसे खिला सकते, इतने लोगों का कैसा कर सकते। लेकिन आगे मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। तब फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी न होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रयास ने उनसे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है। और आप सब जानते हैं आगे क्या हुआ। आगे परमेश्वर ने कितना आशीषित किया। वो रोटी ली, वो मछली, उसको परमेश्वर के नाम से उसने प्रार्थना की और सब बांटने दिया। और मैं आपको कहता हूँ, वहाँ सिर्फ लिखा है 5000 पुरुष थे, लेकिन नहीं, उनके साथ और भी लोग थे। और ये सब खा के, ये सब पूरा उनको तृप्त होके, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ कि 12 जो टोकरियाँ है वो वहाँ और रह गई। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना बहुतायत से आशीषित करने वाला हमारा परमेश्वर है। इसलिए भाइयों, परमेश्वर में जो आप है, मेरे बहन और भाइयों, मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ, आपसे यही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो है उस पर विश्वास रखिए।
आपके पास जो भी है, आपके पास जो संकट है, समझो अभी जो ये महामारी में कितने लोगों की नौकरी गई है, ऐसे ये हालत में सब जूझ रहे हैं, जो प्रॉब्लम है हमारे में। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपके पास जो भी है, जो भी थोड़ा है, जो भी असाधारण है, परमेश्वर उसको आशीषित करने वाला है। जो साधारण चीज़ है आपके पास, पैसे आपके पास थोड़े लेकिन आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा है, मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूँ कि वो जो थोड़ा है परमेश्वर बढ़ाने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, डरो मत, फिक्र मत करो। वो परमेश्वर बोलता है कि परमेश्वर ने कहा है, जैसे वो मूसा के साथ था, जैसे शमशोन के साथ था, जैसे उसने दाऊद को भी प्रियो दाऊद को भी उसने मदद की, हमको भी मदद करने वाला वो परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो ईसा मसीह जिसने 2 मछली और 5 रोटियों से 5,000 से ज़्यादा लोगों को खिलाया, वो हमको नहीं कर सकता क्या? हमको नहीं खिला सकता क्या? मैं आज प्रार्थना कर रही हूँ, आप प्रार्थना ग्रहण कीजिए, और आपके पास जो भी है, जो थोड़ा है, वो जो साधारण है, वो आप परमेश्वर के सामने लाइए, और मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, और आप प्रार्थना में बढ़िए। पिता परमेश्वर, मैं आपसे दुआ करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ इन लोगों के लिए जो देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं, वो जो परेशान है, जो उनको डर सता रहा है, जो परिस्थितियों में से वो जा रहे हैं, मैं उनको आपके हाथ में देता हूँ। उनके पास जो थोड़ा है, वो धन हो या जो भी हो, विश्वास हो उनका जो थोड़ा है, तो वो बढ़ाइए प्रभु यीशु के नाम से। मैं आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मैं वो सब जो आपके पास जो साधारण जो चीज़ है, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से, उसकी बढ़ोतरी हो, और आपका जो बड़ा प्रॉब्लम उसमें से सॉल्व हो। मैं परमेश्वर के नाम से आपसे बात करता हूँ। ये जो प्रार्थना मैंने की, वो प्रभु यीशु के नाम से सुनो और कबूल करो पिता परमेश्वर। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, और परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड।